हाँ तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल हथीजरिया क्लासेज भरतपुर पर। तो भाई किस पर? हथीजरिया क्लासेज भरतपुर पर। तो आप कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है। किसका वादा है? हथीजरिया क्लासेज का। किसका वादा है? हथीजरिया क्लासेज का। दोस्तों बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आई होप वन रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल पर नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लस वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, जिससे क्या हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता रहे और हम आपको रेगुलर क्लासेस चला सकें। दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस क्लास का हमारा पहला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। राजस्थान कला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है? यानी राजस्थान की जो कला है उसकी जो मूल शैली हो वो किस शैली को माना जाता है? ऑप्शन है वो जगह मेवाड़ शैली को, ऑप्शन बी है वो जगह हथौड़ी शैली को, ऑप्शन सी है वो जगह जयपुर शैली को, ऑप्शन डी हो जगह इनमें से कोई नहीं। तो भाई राजस्थान कला की जो मूल शैली है वो किसको माना जाता है? राजस्थान की जो कला है उसकी मूल शैली किसको माना जाता है? मेवाड़ शैली को माना जाता है। किसको? मेवाड़ शैली को माना जाता है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इस क्लास में लेकर आया हूँ। दोस्तों रेगुलर आपकी क्लासेस चल रही हैं। आज से राजस्थान जीके भी की जो क्लास है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। जिन लोगों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी क्लास का नोटिफिकेशन क्या आप तक पहुंच सके। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है वो जगह चित्रकला की राजपूत शैली किस परंपरा चित्रकला की जो राजपूत शैली है वो किस परंपरा पर आधारित है? ऑप्शन है वो जगह हिंदू परंपरा पर, ऑप्शन बी हो जगह फिल्म परंपरा पर, ऑप्शन सी हो जगह मुस्लिम परंपरा पर, ऑप्शन डी हो जगह इनमें से कोई नहीं। तो भाई चित्रकला की राजपूत शैली है वो किस परंपरा पर आधारित है? भाई चित्रकला की जो राजपूत शैली है वो किस परंपरा पर आधारित है? हिंदू परंपरा पर आधारित है। किस पर? भाई हिंदू परंपरा पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए इस क्लास में लेकर आऊँ। भाई अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है। किसका वादा है? हथीजरिया क्लासेस का वादा है। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। नेक्स्ट तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो जगह मेवाड़ शैली का यानी मेवाड़ शैली का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? यानी मेवाड़ जो शैली है उसका जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो कौन सा है? ऑप्शन है वो जगह श्रावक, ऑप्शन वो जगह श्रावर श्रावक प्रतिक्रमण चूड़ी, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रतिक्रमण, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई मेवाड़ शैली का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो कौन सा है? भाई श्रावक प्रतिक्रमण चूड़ी है। यानी आपका ऑप्शन जो भी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ग्रंथ है भाई? श्रावक प्रतिक्रमण चूड़ी किसका ग्रंथ है? भाई मेवाड़ शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। दोस्तों जिन भाइयों बहनों ने अभी तक हमारी क्लास को लाइक नहीं किया भाई क्लास को लाइक करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। 4वें नंबर का जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। राष्ट्रीय प्रसिद्ध गीत गोविंद किस शैली का चित्र है? यानी राष्ट्रीय प्रसिद्ध जो गीत है गीत गोविंद वो किस शैली का चित्र है? ऑप्शन है वो जगह मेवाड़ शैली का, ऑप्शन बी वो जगह किशनगढ़ शैली का, ऑप्शन सी वो जगह बूंदी शैली का, ऑप्शन डी वो जगह जयपुर शैली का। तो भाई राष्ट्रीय प्रसिद्ध गीत गोविंद किस शैली का चित्र है? भाई तो वह राष्ट्रीय प्रसिद्ध गोविंद गीत शैली का जो चित्र है वो कौन सा है? राष्ट्रीय प्रसिद्ध गीत गोविंद शैली का जो चित्र है वो कौन सा है? आपका मेवाड़ शैली है। तो आपका ऑप्शन जो बी है, ये ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेवाड़ शैली भाई किस शैली का चित्र है? मेवाड़ शैली का है। तो आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है। किसका वादा है? हथीजरिया क्लासेज का वादा है। अगला जो क्वेश्चन है 5वें नंबर का वो जगह रागमाला पद्धति के चित्र हैं, यानी रागमाला जो पद्धति के चित्र हैं वो कौन से हैं? आपका ऑप्शन है बचेगा मेवाड़ शैली के, ऑप्शन बी हो जाएगा जयपुर शैली के, ऑप्शन सी हो जाएगा बूंदी शैली के, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई रागमाला पद्धति की जो चित्र हैं वो किस शैली के चित्र हैं? मेवाड़ शैली के चित्र हैं। भाई किस शैली के? मेवाड़ शैली के चित्र हैं। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको इस क्लास में रेगुलर आपको क्लासेस चला रहा हूँ। भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो भाई अगला जो 6वें नंबर का प्रश्न हो जाएगा। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला चित्रित करने वाला चित्रकार कौन था? ऑप्शन हो जाएगा असुद्दीन, ऑप्शन बी हो जाएगा नसरुद्दीन, ऑप्शन सी हो जाएगा अलाउद्दीन, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला चित्र करने वाला जो चित्रकार था वो कौन सा था? तो भाई कौन था? नसरुद्दीन था। कौन? नसरुद्दीन। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो 7वें नंबर का जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका। मेवाड़ चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? यानी मेवाड़ जो चित्रशैली है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं वो क्या थी? ऑप्शन हो जाएगा चटकदार रंगों का प्रभाव था उस पर, ऑप्शन बी हो जाएगा हरे रंग का ज़्यादा प्रभाव था, ऑप्शन सी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा ए और
ए और बी दोनों। तो भाई मेवाड़ चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? मेवाड़ जो चित्र शैली थी उसके जो प्रमुख विशेषताएं वो कौन सी थी भाई? चटकदार रंगों का प्रभाव था उस पर। किसका भाई? चटकदार रंगों का प्रभाव था। चटकदार रंगों का प्रभाव था। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई 8वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो हो जाएगा मेवाड़ चित्रकला शैली पर सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव था? यानी मेवाड़ जो चित्रकला थी उस शैली पर सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव था? ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात का, ऑप्शन बी हो जाएगा पंजाब का, ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान का, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई मेवाड़ चित्रकला शैली पर सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव था भाई? मेवाड़ चित्रकला शैली पर जो सर्वप्रथम प्रभाव था वो किस क्षेत्र का था भाई? गुजरात का था। किसका? गुजरात का। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गत वर्षों की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न मैं आपको रेगुलर लेकर आता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं, कितने गलत जाते हैं, जिससे हमें आपकी जो तैयारी है उसका अंदाजा लग सके। उसी हिसाब से हम रेगुलर क्लासेस क्या है आपको लेकर आएंगे। अगला जो प्रश्न है वो 9वें नंबर का हो जाएगा। नाथ द्वारा शैली किस सुपरिचित विषय के चित्रों से जुड़ी हुई है? यानी नाथ द्वारा जो शैली है वो किस सुपरिचित विषयों के चित्रों से जुड़ी हुई है? ऑप्शन बी हो जाए, ऑप्शन ए हो जाएगा नाथ जी के विभिन्न स्वरूप से, ऑप्शन बी हो जाएगा श्री श्याम के विभिन्न स्वरूप से, ऑप्शन सी हो जाएगा ए व बी दोनों, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई नाथ द्वारा जो शैली है वो किस सुपरिचित विषय के चित्रों से जुड़ी हुई है? तो भाई नाथ द्वारा जो शैली है वो सुपरिचित विषय के चित्रों से जुड़ी हुई है भाई श्रीनाथ जी के विभिन्न स्वरूप से जुड़ी हुई है। किसी से भाई? श्रीनाथ जी के विभिन्न स्वरूप से जुड़ी हुई है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो 10वें नंबर का जो प्रश्न है वो जगह नाथ द्वारा नामक स्थान पर श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना कर एक भक्ति परंपरा का शुभारंभ किसने किया था? यानी नाथ द्वारा जो नामक स्थान है उस पर श्रीनाथ जी की जो मूर्ति की स्थापना कर एक भक्ति परंपरा का शुभारंभ किसने किया था भाई? राज सिंह प्रथम ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा राज सिंह द्वितीय ने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा जय सिंह प्रथम ने किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा जय सिंह द्वितीय ने किया था। तो भाई नाथ द्वारा नामक स्थान पर श्रीनाथ जी की मूर्ति का जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो भाई नाथ द्वारा जो शैली पर जो सर्वप्रथम श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना करने वाला शासक कौन था भाई? राज सिंह प्रथम था। कौन था? राज सिंह प्रथम। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो 11वें नंबर का प्रश्न है वो जगह मेवाड़ परंपरा का आधार बनाकर लोक जीवन की फड़ चित्रण शैली भीलवाड़ा जिले में विकसित हुई थी, वो क्या कहलाई? यानी मेवाड़ परंपरा को आधार बनाकर लोक जीवन की फड़ पर चित्रण शैली भीलवाड़ा जिले में विकसित हुई उसे क्या कहा गया? ऑप्शन है बचेगा सायपुर उपशैली, ऑप्शन बी बचेगा रायपुर शैली, ऑप्शन सी बचेगा सायपुर शैली, ऑप्शन डी बचेगा इनमें से कोई नहीं। तो मेवाड़ परंपरा को आधार बनाकर लोक जीवन की जो फड़ चित्र शैली भीलवाड़ा में विकसित हुई उसे क्या कहलाई भाई? तो भाई मारवाड़ में मेवाड़ के परंपरा को आधार बनाकर क्या कहलाई भाई? मेवाड़ के परंपरा को जो आधार बनाकर जो शैली कहलाई वो कौन सी कहलाई? सायपुर उपशैली कहलाई। क्या कहलाई भाई? सायपुर उपशैली। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो आपका प्रश्न है वो जगह मारवाड़ शैली के चित्रकार भाटी शिवराज भाटी किशनदास भाटी देवदास बाजी कौन सी शताब्दी में हुए थे? ऑप्शन है बचेगा 16वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी हो जाएगा 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 18वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई मारवाड़ शैली के जो चित्रकार थे भाटी शिवराज व भाटी किशनदास भाटी देवदास भाटी ये किस शताब्दी में हुए थे भाई? तो भाई किस शताब्दी में हुए थे? आपकी 16वीं शताब्दी में हुए थे। तो आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 16वीं शताब्दी में हुए थे। तो आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट अगला जो 13वें नंबर का प्रश्न है वो जगह जोधपुर की स्वतंत्रता शैली का प्रादुर्भाव किसके समय में हुआ था? यानी जोधपुर की जो स्वतंत्रता शैली थी उसका जो प्रादुर्भाव था वो किसके समय में हुआ था? ऑप्शन है हो जाएगा मालदीव द्वितीय के समय में, ऑप्शन बी हो जाएगा राम मालदेव के समय में, ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई जोधपुर की स्वतंत्रता शैली का जो प्रादुर्भाव था वो किसके समय में हुआ था भाई? राम मालदेव के समय में हुआ था। यानी राम मालदेव के समय में हुआ था। तो भाई राम मालदेव के समय में जो किस
राम मालदेव के समय में स्वतंत्रता शैली का प्रादुर्भाव किसके समय में हुआ था भाई? राम मालदेव के में हुआ था। आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो 14वें नंबर का प्रश्न है उसे हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो जगह अलवर शैली अपना मौलिक स्वरूप राम राजा बाकर सिंह तथा किसके समय में पा सकी? यानी अलवर जो शैली थी वो अपना मौलिक स्वरूप राम राजा बाकर सिंह द्वारा किसके समय में पा सकी थी? तो भाई किसके समय में पा सकी थी? ऑप्शन है वो जगह नैन सिंह के में, ऑप्शन बी हो जाएगा जवाहर सिंह के में, ऑप्शन सी हो जाएगा विनय सिंह के में, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो भाई अलवर शैली अपना मौलिक स्वरूप राजा राव बख्तावर सिंह तथा किसने के समय में पा चुकी? तो वह विनय सिंह के समय में पा चुकी थी। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है वो जगह कैसी शैली के चित्रों में वन उपवन कुंज विहार महल आदि का चित्रांकन हुआ है? यानी किस शैली के चित्रों में वन उपवन एवं कुंज विहार महल का आदि का चित्रांकन हुआ है? ऑप्शन है वो जगह भरतपुर शैली में, ऑप्शन बी हो जाएगा अलवर शैली में, ऑप्शन सी हो जाएगा जयपुर शैली में, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो भाई किस शैली के चित्रों में उपवन कुंज विहार एवं महल आदि का चित्रांकन हुआ है? भाई किस शैली में हुआ है? तो भाई किस में हुआ है? अलवर शैली में हुआ है। तो आपका ऑप्शन जो भी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं उनको मैं आपको रेगुलर क्लासों में लेकर आया हूँ। तो भाई अभी तक आपने हमारी क्लास को शेयर नहीं किया तो भाई शेयर कर दें और लाइक कर दें। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। 16वें नंबर का जो प्रश्न है बजेगा किस शैली में चित्र नई में नेत्रों के ऊपर एवं नीचे के रेखा दोनों समांतर रूप में आपस में मिलती हैं, इसकी विशेषता है? ऑप्शन है वो किस शैली की विशेषता है भाई? जयपुर शैली की विशेषता है, अलवर शैली की विशेषता है, बूंदी शैली की विशेषता है, और ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो भाई किस शैली में चित्र नई में नेत्रों के ऊपर एवं नीचे रेखा दोनों समांतर रूप में आपस में मिलती है, यह विशेषता किस शैली की है भाई? तो भाई किस शैली की है? बूंदी शैली की है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए गए प्रश्न हैं जिनको मैं इस क्लास में आपके लिए करा रहा हूँ, सभी को ध्यानपूर्वक देखें और किताब में नोट करते चले। अगला जो 17वें नंबर का प्रश्न है वो जगह बूंदी शैली का तद्भव किस सदी के अंत में हुआ था? यानी बूंदी शैली का जो तद्भव है वो किस सदी के अंत में हुआ था? ऑप्शन है हो जाएगा 15वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी हो जाएगा 16वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो बूंदी शैली का तद्भव किस सदी के सदी के अंत में हुआ था? किस सदी के अंत में हुआ? तो भाई 16वीं सदी के अंत में हुआ। किसके में? 16वीं सदी के अंत में हुआ। तो आपका ऑप्शन जो भी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र महाराजा राय सिंह के समय में चित्रित कौन सा था? यानी बीकानेर शैली का जो प्रारंभिक चित्र महाराजा राय सिंह के समय में चित्रित कौन सा था? तो भाई भागवत पुराण था, ऑप्शन बी हो जाएगा गीता था, ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र महाराजा राय सिंह के समय चित्रित कौन सा था भाई? कौन सा? जो गीता भागवत और पुराण और उपयुक्त में से दोनों, ये क्या एक इनमें से कौन सा चित्रित था भाई? तो भाई भगवत पुराण चित्रित थे। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई 19वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो हो जाएगा किस शैली का चित्रण निजी विशेषता ऊंट की खाल पर चित्रण का अंकन हुआ है? यानी किस शैली की चित्रण की निजी विशेषता ऊंट की खाल पर चित्रण का अंकन हुआ है? ऑप्शन है हो जाएगा बांसवाड़ा शैली पर, ऑप्शन बी हो जाएगा जयपुर शैली पर, ऑप्शन सी हो जाएगा बीकानेर शैली पर, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई किस शैली के चित्रण को निजी विशेषता ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन हुआ है? भाई किस शैली पर हुआ है भाई? तो भाई बीकानेर शैली पर हुआ है। किस पर? बीकानेर शैली पर। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई इस क्लास का लास्ट और जो अंतिम जो प्रश्न है वो हो जाएगा आपका किस शैली में दुर्जन लाल के उत्तराधिकारी शत्रु साल के समय भागवत का लघु ग्रंथ चित्रित हुआ है? यानी किस शैली में दुर्जन लाल के उत्तराधिकारी शत्रु साल के भागवत समय का लघु चित्रित हुआ है? ऑप्शन है हो जाएगा कोटा शैली, ऑप्शन बी हो जाएगा बांसवाड़ा शैली, ऑप्शन सी हो जाएगा जयपुर शैली, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई किस शैली में दुर्जन लाल के उत्तराधिकारी शत्रु साल के समय का भागवत का लघु चित्रण ग्रंथ हुआ है? तो भाई किसका हुआ है? ऑप्शन है हो जाएगा कोटा शैली का, ऑप्शन बी हो जाएगा बांसवाड़ा शैली का, ऑप्शन सी हो जाएगा जयपुर शैली का। तो भाई किस शैली का हुआ है भाई?
तो भाई कोटा से लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हथीजरे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर।